हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलो आज की नेक्स्ट क्लास में अपन अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कल की वीडियो में आपने 36 क्वेश्चन तक एनालॉजी के कर लिए थे। आज हम लोग 37 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों 37 वाला जो क्वेश्चन है वो आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा कि 8 का रिलेशन है 108 से। 8 का रिलेशन 108 से है तो आपको बताना है कि 12 का रिलेशन किससे होगा। तो 12 का रिलेशन कैसे निकालेंगे, चलो अपन यहां बात करते हैं कि सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि यहां पे क्या पूछना चाह रहा है। ये टीसीएस ने जो एग्जाम एसएससी एमटीएस में पूछा है, तो 8 से 108 कैसे लेके आओगे सर? प्लस करोगे, बहुत बड़ी संख्या है 8 से 108 में माइनस हो ही नहीं सकता। या तो मल्टीप्लाई होगा या फिर उसके बाद स्क्वायर होगा और या बच्चों क्या होगा, क्यूब होगा। अभी देखते हैं कि सर 8 से 108 हम कैसे लेके आ सकते हैं। जैसे मैंने यहां 8 में प्लस किया 1 मान लीजिए, और 8 में प्लस 1 करेंगे तो सर 9 होगा। 8 में प्लस 1 करेंगे तो 9 होगा। अब 9 का स्क्वायर करें तो भी 108 नहीं हो सकता। लेकिन अगर 8 में मैं एक और ऐड करता हूं, देखिए जैसे 8 प्लस मैंने यहां पर ऐड किया 4, और 8 प्लस 4 होता है कितना, 12। 8 प्लस 4 कितना हुआ, 12। अब 8 प्लस 1 और 8 प्लस 4 दोनों का जो रिजल्ट आया है यानी कि 9 और 12, इन दोनों का अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई करूं 12 इंटू 9 यानी कि 12 निम्न कितने होते हैं, तो आप बोलोगे सर 108 108। तो इसका तो लॉजिक हमें पता लग चुका है। और कौन सा लगा है कि सर 8 में पहले तो प्लस 1 किया और फिर 8 में प्लस 4 किया। ये प्लस 1 कहां से आया, प्लस 4 कहां से आया? ये प्यारे बच्चों ये दिमाग से आपको करना पड़ेगा, खुद को दिमाग लगाना पड़ेगा। अच्छा 12 ऐसे ही फिर सेम लॉजिक लगाएंगे तो 12 में पहले प्लस 1 करेंगे तो ये 13 होगा, और फिर 12 में प्लस 4 भी करना है तो यहां पर ये 16 होगा। अब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 3 48 4 16 और 4 208 यानी कि 208। और ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। बस इतनी सी बात थी, सवाल हो गया। सर बड़ा ही अद्भुत सवाल था, कुछ भी नहीं था, इसमें दिमाग लगेगा और वो आप लोग बहुत अच्छे से लगाओगे। कैसे? 8 में सबसे पहले प्लस 1 किया, फिर 8 में प्लस 4 किया। ये दोनों कहां से आए, ये हमें अपने मन से लगाना है, ये माइंड रीडिंग करनी है, हमें पढ़ना है कि एग्जामिनर ने क्या सोच के लगाया था 108। उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास 37 क्वेश्चन हो चुका है। अब प्यारे बच्चों अगला जो क्वेश्चन है 38 जो क्वेश्चन होगा वो 38 क्वेश्चन के बारे में देखेंगे कि क्या पूछा गया है। टीसीएस ने एमटीएस के एग्जाम में वापस से ये मॉर्निंग शिफ्ट में 21 2021 के अंदर ये जो क्वेश्चन पूछा है तो इसको निकालेंगे कि सर 12 13 76 12 13 और 76। इस 12 से 13 से अगर बाय चांस बड़ी संख्या 76 है, अगर मुझे 76 निकालना हुआ तो 12 और 13 से 76 कैसे आ सकते हैं? आप सोचोगे सर इन दोनों को प्लस करें तो क्या 76 आ सकते हैं? कभी नहीं आ सकते। क्या इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करूं तो 76 आएंगे? बहुत ज्यादा आएंगे। तो इसमें क्वेश्चन में क्या किया गया है जरा वो चीज देख लेते हैं। देखिए कि सबसे पहले इसने क्या किया कि यहां 13, इस 13 को अपने मन से मल्टीप्लाई कर लिया 6 से, और 13 को जब मैं 6 से गुणा करूंगा तो 13 छिंगे 78 होता है यानी कि 78, और 78 हो गया। लेकिन यहां है कितना, 76। अब 76 है, 78 से लेके आना है तो इसका मतलब हमें वहां -2 करना पड़ेगा। अब बच्चों ध्यान दो, मैंने सिर्फ 13 को यूज में लिया है, अभी वो 12 भी बच रहा है। और याद रखना एग्जाम में कभी भी कोई सा भी क्वेश्चन हो रीजनिंग का, उसमें हर एक एक डिजिट की एक एक संख्याओं की यहां पर वैल्यू होती है। ऐसा नहीं 12 को छोड़ दो कि 13 छिंग 78 और -2 कर दिया, 12 का कोई लेना देना नहीं है, नहीं उसको भी यूज में लेना है। तो उसको यूज में कैसे लेंगे, देखिए
78 आ गया, लेकिन मुझे 76 चाहिए था। तो ये 12 का क्या करेंगे, तो ये 12 क्या काम आएगा कि इस 12 के अंदर और इस 13 के अंदर, इन दोनों के बीच में अगर मैं डिफरेंस देखूं, अंतर देखूं, प्लस माइनस का ऐसा कोई इशू नहीं है, अगर दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे तो वो डिफरेंस है 1 का। कितने का? 1 का। और इस 1 को डबल कर दीजिए, 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 2। तो अब 78 में से ये -2 करेंगे तब 76 आ जाएगा। सवाल समझ में आया? क्या हुआ, सबसे पहले इस 13 को 13 को 6 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद 78 आया, फिर 12 और 13 का डिफरेंस निकाला और डिफरेंस निकला 1 और उस 1 को मल्टीप्लाई 2 किया और माइनस कर दिया। अब ऐसे ही ऑप्शन ढूंढते हैं। ऑप्शन नंबर 1 ए देखेंगे तो ए में सबसे पहले आपको पता था इसको 6 से मल्टीप्लाई किया, तो 10 को भी 6 से करो और 10 को 10 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 यानी कि 60 आ गया। और 60 आ गया, अब हमें क्या करना है कि सर हमें इन दोनों का डिफरेंस 9 और 10, 9 और 10 का डिफरेंस 1 होता है और 1 का डबल 2 होगा, लेकिन 60 माइनस 2 होगा 58 और जबकि यहां 45 है तो ए नहीं है। ऑप्शन नंबर बी चेक करेंगे तो 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 13 छिंगे 78, 78 और 11 और 13 का डिफरेंस है कितने का? 2 का। और इस जब 2 को मैं डबल करूंगा तो 2 को डबल 4 होता है, यानी कि 74 हो जाएगा, जबकि यहां पर 62 है। इसका मतलब हमारे पास ये भी आंसर गलत है, यानी कौन सा? बी भी नहीं है। सी को चेक करेंगे और सी को जब चेक करेंगे तो 17 को मल्टीप्लाई 6 से करेंगे और 17 छिक्के 102 होता है प्यारे बच्चों। अब मुझे बताइए किसमें? 15 और 17 में कितने का डिफरेंस है? 2 का। और 2 को डबल करो ना 2 से, कितना हो गया? 4। क्या करना है? माइनस, और माइनस करेंगे तो क्या बचा? 98। क्या आ गया? ऑप्शन नंबर सी। मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों के लिए जो ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि 38 वाला जो क्वेश्चन है, 38वां जो क्वेश्चन है, उसको हमने कैसे कर लिया? बड़े आराम तरीके से तो कर लिया होगा, लेकिन एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आया होगा तो आपका दिमाग घूम गया होगा कि इसको करें तो कैसे करें, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा। लेकिन नहीं, जब हम इन क्वेश्चनों को बार बार रिवाइज करेंगे ना और पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तो हमारे माइंड में ये इनके लॉजिक सेट हो जाएंगे। अच्छा ऐसा भी हो सकता है क्या? हाँ सर ने बताया था, ये वाला दिमाग तो लगा के देखते हैं, और ये वाला दिमाग नहीं लगेगा, दूसरा लगा के देखेंगे। अगर हमें किसी दिमाग, किसी लॉजिक, किसी नियम के बारे में पता ही नहीं होता कि ऐसे भी हो सकता है क्या, तो एग्जाम में कैसे लगा पाओगे? और ये चीजें पता करने की ऐसे भी होगा, उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आपको बार बार बोल रहा हूं, वही करना पड़ेगा। समझ गए मेरे बच्चों? क्या करना पड़ेगा कि बार बार रिपीट करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा आपके पास 38 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा अपनी स्क्रीन के ऊपर 39। और 39 वाला जो क्वेश्चन है, इस 39 वाले क्वेश्चन में मेरे रसगुल्लो इधर देखते हैं अपन क्या होगा। देखते हैं अब 39 वाले क्वेश्चन में कि जैसे हमारे पास यहां दिया गया है 13, इस 13 से 210 लेके आना है, यानी कि 13 से 210 लेके आना है। और 13 से जब 210 210 लेके आएंगे तो मेरे मुन्नो आपको पता है कि प्लस करने से तो आएगा नहीं इतनी बड़ी संख्या, माइनस करने से तो आने से रहा, उसके बाद बचा हमारा क्या? मल्टीप्लाई या फिर स्क्वायर और या क्यूब या तीनों, दोनों का मिक्स चलेगा। तो यहां देखते हैं कैसे होगा कि जैसे मैंने इस 13 में 13 में मान लीजिए मैंने अपनी तरफ से अगर यहां पे 3 प्लस कर दिया, 13 में मैं अगर 3 प्लस कर देता हूं और 3 प्लस करने के बाद आपको लगेगा कि यहां 3 प्लस अपनी तरफ से किया तो 16 आ गया। अब इस 16 से क्या करें? अब इस 16 से क्या करें? तो इस 16 को से 16 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं इसी 13 से, इसी 13 से, तो यहां मल्टीप्लाई करने पर 16 तिया 48, 4 16 और 4 20, 208 होते हैं। लेकिन सर ये तो 210 है,
तो 208 तक तो आ गए ना, तो 208 आ गए, 210 लेके आने हैं, तो मेरे बच्चों प्लस कर दो ना। तो कितने करें सर, 2 प्लस कर दो, तो ये हो जाएंगे 210 टू 10 आ गया ना। 210 कैसे आया कि सर हमारे पास जो संख्या थी उस संख्या में पहले हमने अपनी तरफ से 3 को प्लस किया और 3 प्लस करने के बाद उसको मल्टीप्लाई किया। और मल्टीप्लाई कैसे किया कि सर 16 को 13 से मल्टीप्लाई किया, 208 आ गया, अपनी तरफ से +2 कर दिया और आ गया आंसर। के ऑप्शन कैसे निकालेंगे देखो ना, यहां +3 किया था, ऑप्शन ए में भी +3 करो, तो 5 में +3 करेंगे तो 8 हो जाएगा बच्चों, और 8 को मल्टीप्लाई 5 से ही करेंगे तो 8 पंजे 40 होता है, और 40 में 2 जोड़ेंगे तो 42 होता है, जबकि मुझे चाहिए था 48। इट मींस कि ए ऑप्शन बिल्कुल भी सही नहीं है, गलत है। तो ऑप्शन बी को चेक करेंगे। पहले 7 है जो हमारे पास, इस 7 में क्या करना है, 7 में आप लोग प्लस करोगे, पहले कितना सर, पहले 3 प्लस करो ना, और 7 में 3 प्लस करोगे तो 10 आएगा, मल्टीप्लाई 7 करना है, 70 आ गया, और +2 करेंगे, सॉरी 72 हो गया। तो यहां पे ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। तो यहां आपने पास 39वां क्वेश्चन हो चुका है। चलो आगे बात कर लेते हैं। आगे जो अपने पास क्वेश्चन आएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर 39 के बाद 40 यानी कि 40वां क्वेश्चन। तो इस 40वें क्वेश्चन को देखेंगे मेरे बच्चों। 40वें क्वेश्चन में क्या कहता है, 40वां क्वेश्चन आ चुका है। अब इस 40 वाले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, फिर देखते हैं कि हम में कितना दिमाग है। सवाल बिल्कुल सिंपल सा दिख रहा है सर, 46 से 61 लेके आना है। और इस 46 से 61 कैसे आएगा, इस 46 से 61 ऐसे आएगा कि जैसे आप लोग दिमाग लगा लगा के धीरे धीरे, जो बच्चा शुरू से वीडियो देख रहा है वो धीरे 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 प्रोग्रेस करेगा, सने सने बिल्कुल मध्यम मध्यम तरीके से ऐसे जाएगा ऊपर। एकदम नहीं भागना है, एकदम छलांग नहीं लगानी है, बिल्कुल स्टेप वाइज स्टेप चलना है। और जब स्टेप वाइज स्टेप चलेंगे तो कितने भी हार्ड से हार्ड, कितने भी धुरंधर से धुरंधर सवाल हो, क्वेश्चन हम सबको सॉल्व कर देंगे। तो देखिए बच्चों, आइए 46 और यहां है 61। सबसे पहले तो सर डिफरेंस की बात कर लेते हैं, नजदीक की बात है, हो सकता है डिफरेंस से हो जाए, नहीं भी होगा तो आगे की ड्रामा कहानी दूसरी तरह देखेंगे। तो 46 से 61 कैसे हुआ, डिफरेंस निकालो ना सर। तो 11 और 4 आप देखोगे कि सर वहां पे 50, तो 11 और 4 की बात करें 15, 15 का गैप है, और 15 का गैप यानी कि डिफरेंस जो है इसमें देखेंगे तो किसी में भी 15 का डिफरेंस नहीं है। इट मींस कि ये लॉजिक तो नहीं काम कर रहा सर, और नहीं कर रहा तो दूसरा लगाओ ना, और दूसरा लगाएंगे तो देखो, तो दूसरा कैसे लगाएंगे, क्या 46 क्या 61 किसी स्क्वायर के आसपास की संख्या है क्या, बिल्कुल है सर। किसके, कि 61 में अगर मैं +3 कर देता तो ये 64 हो जाते, और 46 में अगर मैं +3 कर देता तो ये 49 हो जाते, जो कि 7 का स्क्वायर था और ये 8 का स्क्वायर था। समझ में आ चुका होगा कि सर 7 का स्क्वायर कर रखा है और -3 कर रखा है, 8 का स्क्वायर कर रखा है और -3 कर रखा है। सेम ऐसे ही हमको करना है कि सर जिसमें -3 हो रहा हो, पता लग रहा है स्क्वायर कितने काम आते हैं, स्क्वायर कितना काम आ गया कि सर अगर स्क्वायर पता है तो क्वेश्चन हो रहे हैं, नहीं पता तो सवाल नहीं हो सकते। अब देखो +3 करो, क्या 60 में +3 करने से स्क्वायर आएगा, नहीं आएगा सर, 63 आएगा जो किसी का भी स्क्वायर नहीं है। क्या 529 में प्लस करेंगे 3 तो ये हो जाएगा 524, सर किसी का भी नहीं है, छोड़ो ना। 27 और 27 में करेंगे प्लस, 27 में +3 करेंगे तो आप कहोगे कि सर 27 में यहां 30 आएंगे, किसी का भी स्क्वायर नहीं है। 612 इसमें +3 करेंगे तो 615, सर इसमें भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये जो हमने लॉजिक लगाए थे ना +3 और +3 करके स्क्वायर निकाल के, वो तो किसी ऑप्शन में है ही नहीं। +3 किया 524, लेकिन इसमें +3 किया स्क्वायर ही नहीं आता 55 तो किसी का। इसमें +3 किया +3 नहीं सर, कोई भी काम का नहीं है। इट मीन्स कि हमने जो वो लॉजिक लगाया था वो गलत है, हमारे काम का नहीं है। गलत तो नहीं है लेकिन हमारे काम का नहीं है। और अब जब हमारे काम का नहीं है तो दूसरा लॉजिक लगाना पड़ेगा, सेकंड वाला नियम लगाना पड़ेगा। अब तक जो मेहनत करी है इस वाले सवाल में वो हमारे काम नहीं आई है। और काम नहीं आई है तो सेकंड और अपन दिमाग लगाएंगे कि सर 46 से 61 कैसे कैसे आ सकता है। अभी आपने करके देख लिया था कि सर प्लस प्लस किया तो नहीं आया। अब अलग अलग करेंगे। अलग अलग कैसे करेंगे सुनिए भाई, इसमें देख लेते हैं लॉजिक। तो अब छोटा सा था कि 46 है 61 है, हमारी कोई मेहनत काम नहीं आई। अब मेहनत काम आएगी। देखो क्या, इनको उल्टा करो, और जब इनको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 64, और इसको भी अगर मैं उल्टा करूंगा तो ये हो जाएगा 16। और अब उल्टा करने के बाद हमें यहां पता लगा है कि ये 64 है, ये 16 है। तो क्या हुआ कि सर ये तो हो गया 4 का स्क्वायर और ये हो गया 4 का क्यूब। एक हो गया 4 का स्क्वायर, एक हो गया 4 का क्यूब। लेकिन कब? वो उल्टा करने के बाद। उल्टा करेंगे तो ये हो रहा है। तो ऐसे ही अब मैं इसको उल्टा करूंगा तो सर 0 और 6 बिल्कुल काम नहीं है। इसको अगर मैं अपोजिट करूंगा 125 और इसको करेंगे 25 को, तो ये हमारे पास होगा 52 को करेंगे तो 25, यानी कि ये 5 का स्क्वायर है और ये 5 का क्यूब है। तो मेरे बच्चों यहां पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी, ये बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? 40। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, और आगे कौन सा क्वेश्चन होगा? आगे होगा सर 41 क्वेश्चन लेके आओ ना। तो 41 क्वेश्चन आपके सामने आ तो रहे, ये लो आपके सामने आ गया 41 क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन को देखो और सभी करके बताओ ना कि कैसे कैसे इसमें लॉजिक लगाओगे। आप सभी बच्चे होशियार हो, बहुत ही पढ़ने वाले, बहुत ही मेहनती, अपने 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 टारगेट का बिल्कुल आपने ऐसे निशाना साधा हुआ है कि अब की बार तो इसके मतलब सेंटर में ऐसी जीत लेनी है, सेंटर में इसकी मेहनत मार के बिल्कुल जीत अपनी पक्की होगी। और इसका ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो मेरे प्यारे बच्चों आपने आंसर भी लगा दिया होगा कि क्या है कि प्रेशर इज रिलेटेड टू पास्कल, यानी कि दबाव का संबंध किससे है? पास्कल से है। और एंड इलेक्ट्रिसिटी इज रिलेटेड टू वॉट, और विद्युत का संबंध वॉट से है। तो आपको पता लग गया कि दबाव का संबंध पास्कल से है और विद्युत का वॉट से है। तो वैसे ही बताओ ना कि ऊष्मा का, बताओ ऊष्मा का किससे होगा? तो ऊष्मा का यानी कि हीट का किससे होगा? क्या ओम से होगा? क्या वोल्ट से होगा या फिर जूल से होगा? सर बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें अब कौन सा है। 41 के बाद चलेगा आपका कौन सा? 42। तो यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन 42 आ गया। अब 42 वाले क्वेश्चन की बात करेंगे कि इसमें क्या करना है। सर 42 बड़ा ही सिंपल सवाल दिखाई दे रहा है। 21 और आगे लिखा हुआ है 445, 21 445 और आगे 24 का रिलेशन बताना है कि सर कैसे आएगा, बताओ ना। तो ये अपन ऐसे बताएंगे ना कि 21 तो आप नहीं जानते, लेकिन क्या 445 के आसपास कोई स्क्वायर की संख्या है? क्या कोई ऐसी संख्या है कि जिसका स्क्वायर इसके आसपास होता हो? आप कहोगे सर बिल्कुल होता है, वो होता है 441, 441। सर किसका? ये 21 का ही तो होता है। तो 21 का स्क्वायर हो गया 441। अब जब 21 के स्क्वायर 441 है, लेकिन मुझे तो 445 चाहिए, और जब 445 चाहिए तो यहां प्लस कितना किया होगा? सर +4 कर दो ना, तो +4 हो गया 445।
अब नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट में कैसे करना था सर, 24 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर मेरे बच्चों आपको पता है कि 576 576 होता है। किसका स्क्वायर? 24 का। आपने इसमें प्लस किया था जब जाकर के 445 आया था, और यहां भी प्लस करना है, और कितना प्लस करना है कर दो ना 4, तो ये हो जाएगा अपने पास 580। ऑप्शन नंबर क्या? ए। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर है। और आगे बात करते हैं किसमें कि क्वेश्चन नंबर 42 हो गया। अब 42 के बाद आएगा अपना 43, और 43 क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो चलो बात करते हैं बच्चों कि यहां 43 जो क्वेश्चन है इसमें कौन सा नियम हमें लगाना है, कौन सा लॉजिक, कौन सा रूल लगाना है। चलो लगाते हैं। क्वेश्चन क्या है? 16, 12, 32, यानी कि इसमें 16 दिख रहा है और 12 दिख रहा है और यहां 32 दिख रहा है। इस 16 और 12 से रिलेशन हो सकता है कि 32 का हो, 32 का हो, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं और चेक करते हैं। चलो आइए साथ साथ में करते हैं कि 16, 12 और 32 का रिलेशन क्या है। तो रिलेशन कैसे निकालेंगे? तो रिलेशन ऐसे निकलेगा कि सबसे पहले मैंने 16 को डिवाइड कर दिया मान लीजिए 4 से। भाई 16 को 4 से डिवाइड कर दिया, और जब 16 को 4 से डिवाइड कर दिया तो ये हो गया सर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 ही तो आएगा। और सर लेकिन लेके आना था आपको 12, तो 12 कैसे आएगा सर? मल्टीप्लाई 3 से कर दो ना, तो ये हो जाएगा 4 या 12 हो गया 12। अच्छा 12 हो गया। अब मुझे बताओ मैंने 16 से 12 तो निकाला, कैसे निकाला? डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 3, लेकिन मुझे 12 से 32 भी निकालना है। तो 12 से 32 जैसे मैंने किया 12 या 36, तो मल्टीप्लाई 3 से किया, वहां भी तो 3 से किया, लेकिन लॉजिक थोड़ा अलग है। मैंने कहा ना तीनों में एक सीरीज बनेगी, तो 12 या 36, यहां -4 करना है, और -4 करेंगे तो 32 आंसर आ जाएगा। सॉरी आंसर नहीं, मेल आ जाएगा इसका कि हाँ कैसे आया था 32। अब इसमें चेक करेंगे, कैसे करेंगे? सबसे पहले 20 को डिवाइड 4 से करो, और डिवाइड 4 से करेंगे तो सर 5 आया, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो बिल्कुल 15 आ गया। मैं इसको इधर लिख देता हूं सर 20, इसको डिवाइड किया 4 से, 5 आया, 5 को मल्टीप्लाई 3 से किया, 15 आ गया। अब हमें क्या करना था? इस 15 को मल्टीप्लाई करना था किससे? 3 से, और 15 या 45 45 होते हैं, और 45 को माइनस करना था इसमें से कितना? 45 में से माइनस करना था 4, और -4 करेंगे तो 41 आते हैं, लेकिन यहां 42 है। इट मीन्स कि ये वाला ऑप्शन नहीं है, और ये वाला नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी चेक करेंगे, और ऑप्शन नंबर बी में देखोगे कि 76, इसको 4 से डिवाइड करो ना, और 4 से डिवाइड करोगे तो 4 एकम 4 यानी कि 19, 19 आ गया। लेकिन हमें 19 थोड़ी ना लेके आना था, इसका मतलब ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी को चेक करेंगे। 36 को डिवाइड किया 4 से, तो 36 डिवाइड बाई 4, 4 में 36, 9, और 9 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 9 या 27 हो गया। अब बच्चों क्या करना है कि इस 27 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो 7 या 21 होते हैं, 3 81, और 81 में से -4 करेंगे तो बेटा 77 होते हैं। इट मीन्स की आंसर मिल गया। वो कौन सा मिला? सी ऑप्शन मिला सर, सी मिल गया। सी क्वेश्चन कितने हो चुके हैं? 43 हो चुके हैं। सारे क्वेश्चन, सारे एक एक क्वेश्चन देख लो, सारे एसएससी में आए हुए हैं, और सबको अपन ऐसे ही पढ़ेंगे, एक भी डाउट आपका नहीं रहेगा। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा आपका 43 आ गया, 43 सॉरी हो गया था, और 43 के बाद आगे चलेंगे 44, और 44 की अगर अपन बात करें तो 44 क्वेश्चन में चलिए आ जाइए। 44 क्वेश्चन में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल क्वेश्चन ऐसे, इसकी आत्मा रो रही है कि मैं ऐसे हो रहा हूं, मुझे ऐसे कीजिए। वो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 फिर 83,
या 83 से 3 आप सोच रहे हो कि सर उल्टा कैसे लाए, सवाल को पहचानो मेरे दोस्त, ये क्या कहना चाह रहा है। ऐसे ही आगे 4 से 258 258 कैसे आएगा, चलो बात करते हैं कैसे आएगा। कि जैसे हमने देखा होगा आपने कि 3 से 83 कैसे होगा, 4 से 258 कैसे होगा, तो आपको पता है 3 की पावर 1 होती है सर 3 की पावर 2 होती है सर 9, 3 की पावर 3 होती है सर 27 और 3 की पावर 4 होती है सर 81। 3 की पावर 4 होती है कितनी, 81, और जब 81 है लेकिन यहां कितना है 83, तो हो सकता है सर कि इस 3 की पावर 4 करके और +2 कर दिया हो और यहां आ गया उसका 83। समझ में आया मेरे बच्चों, 83 कैसे आया कि 3 की पावर 4 करके और +2 कर दिया। चेक करेंगे दूसरे वाले में, चेक करेंगे क्या कि 4, इस 4 की पावर 4 बोलो ना कितनी होती है, बोलोगे सर 256 होती है, 256 होती है। अरे 4 की पावर 4 बार करेंगे तो 256 256 होता है, और इस 256 में सर +2 कर दो ना, और कर दिया, ये लीजिए 258, तो यहां पे अपने पास आ जाएगा 258। इसका मतलब लॉजिक अपना सही है, सही है तो आंसर में लगाओ ना, ऑप्शन में लगाएंगे। देखो कैसे, क्या लेके आना था हमको कि सर हमें तो ये लेके आना है 5 से क्या होगा, तो 5 से आपको क्या करना है, इसका आंसर ऐसे निकालेंगे, कैसे सर, 5 का क्यूब नहीं, 5 का क्यूब नहीं, 5 की पावर 4 और सर प्लस में 2, 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125 और 5 की पावर 4 क्या होगी, आप बोलोगे सर लिख दो ना 625, और 625 में +2 करोगे तो सर हो जाएगा 627। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, सर ऑप्शन नंबर सी आ गया, ये हमारा आंसर है और आंसर अपना निकल चुका है। तो अब चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ, और 45 जो क्वेश्चन है ये हमारी स्क्रीन के ऊपर आपके पास आएगा, ये रहा 45 क्वेश्चन। और इसमें अगर अपन देखेंगे कि 45 वाले क्वेश्चन में कैसे करना है, चलो हाँ देखिएगा, ये 45 वाला नंबर जो क्वेश्चन आया है आपके सामने कि सर 350 से, और ये 5 दिखाई दे रहा होगा, 350 से 5 लेके आना है। अब सर 350 से 5 लेके आना है या 5 से 350 लेके आना है, ये तो बताओ, बड़े से छोटा लेके आना है या छोटे से बड़ा। तो ये सब चीजें कब हमें मालूम होंगी कि जब हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो सवाल अपने आप कह देगा, अपने आप उसकी आत्माएं बोलेंगे कि मुझे ऐसे सॉल्व करो। तो ये सवाल मैं आपको बताऊंगी कैसे सॉल्व हो रहा है। देखिएगा कि जैसे 350 है, इस 350 को मुझे लेके आना है 5 से, और 5 से 350 कैसे आएगा कि अगर मैंने यहां पे मान लीजिए 5 का क्यूब कर दिया और 5 का क्यूब किया तो ये हो गया बच्चों 125, 5 का क्यूब 125, लेकिन ये तो 350 है। अगर मैं यह 5 का स्क्वायर भी करूं ना 25, तो सिर्फ ये 150 ही होगा, डबल करूं तो भी 350 नहीं होगा, 300 ही होगा। तो इट मीन्स कि ये वाला लॉजिक काम नहीं करेगा, और जब ये वाला लॉजिक काम नहीं करेगा तो सुनिए बच्चों क्या करना है। तो देखो कि सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, इस 5 में अपनी तरफ से ऐड करना है, और वो क्या ऐड करना है, 2। ये 2 कहां से आया सर, ये तो लॉजिक है कि 5 में अपनी तरफ से 2 ऐड करना है, और 5 + 2 होता है 7, और जो हमारे पास 7 आया है, इस 7 को मल्टीप्लाई करना है जो वहां पे संख्या थी यानी कि 5, तो ये हो जाएगी 7 पंजे 35, 35। लेकिन सर हमें 35 नहीं चाहिए था, हमें 350 चाहिए था। इट मीन्स कि इसको किस से और मल्टीप्लाई किया जाए कि सर 10 से कर दीजिए, तो ये 350 आ जाएगा। सबसे पहले क्या किया कि जो संख्या थी 5, जो नंबर था 5, उस 5 में +2 किया तो 7 हो गया, 7 को मल्टीप्लाई किया किससे, हमारे पास सर वहां पे 5 था, 5 से कर दिया 7 पंजे 35, लेकिन मल्टीप्लाई 10 से और करना पड़ा। रीजन क्या था सर, 1 0 और चाहिए थी। तो सेम लॉजिक इसी में लगाना है
कि 9 जो दिखाई दे रहा है इस 9 में +2 कीजिए और 9 और 2 कितना होता है 11, और 11 को अब मल्टीप्लाई 5 से नहीं करना, किससे करना है 9 से करना है, क्योंकि यहां 9 है वहां 5 था, तो यहां 9 से जब करेंगे तो ये हो गया 99, और इसको भी मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो ये 990 हो गया। यानी कि हमें लॉजिक समझ में आ गया, पता लग गया, और पता लग गया तो बच्चों अब यहां अपन निकालेंगे किसका कि सर 13 का निकालो ना, तो 13 का कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास 13 हो गया, 13 में +2 करना है तो 13 + 2 होता है 15 बच्चों, 15 × 13 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 × 45 और ये कैरी 4 हो गई है, 15 और 4 19 होते हैं 195, लेकिन मल्टीप्लाई 10 और करेंगे या 1 0 और लगाएंगे तो 1950 1950 आंसर हो गया। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 45 हो चुका है, और अब 45 के बाद अपना जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा नेक्स्ट 46। तो 46 क्वेश्चन देखिए एक बार कि 46 क्वेश्चन जो है 46 में क्या दिया गया है। चलो बात करते हैं कि इस 46 वाले क्वेश्चन में अपने पास बच्चों 8, 44 और ये 224। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था कि जब इस सिंगल वाले ब्रैकेट में कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो इट मींस या तो इन तीनों में आपस में रिलेशन होगा, या अगली दो संख्याओं से तीसरी संख्या प्राप्त होगी, या फर्स्ट और थर्ड से सेकंड वाली प्राप्त होगी। तो चलो चेक करते हैं कि इसमें क्या हुआ होगा। कि सबसे पहले देखा कि 8 से मुझे 44 लेके आना है, और कैसे आ सकता है कि मैंने यहां 8 को मल्टीप्लाई किया 5 से, 8 पंजे कितने हो गए, आप बोलोगे सर 40 हो गए ना 40, लेकिन मुझे तो 45 लेके आना था, तो क्या करूं बताओ ना। तो यहां +4 करेंगे तो ये हो जाएगा 44, 44 हो गया। अच्छा ऐसे ही अब मुझे 44 से लेके आना है, तो इसको भी मैं मल्टीप्लाई 5 से करूंगा, तो 5 चौक 20 और 2 22 यानी कि 220 हो गए, लेकिन सर 224 चाहिए थे और 224 आ गया बच्चों। कैसे आया कि +4 और कर दो तो यहां पर 224 आ जाएंगे। 224 आ चुका है, अब 224 भी आ गया, 44 भी आ गया, तो अपन यहां बात करेंगे कि इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ये वाला लॉजिक सेम दिखाएगा, वही आंसर होगा। तो इसमें अपन चेक करेंगे ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में सबसे पहले देखेंगे कि सर 11 को मल्टीप्लाई करो ना 5 से, 11 पंजे 55 और +4 कर दो ना 59। बिल्कुल सही बात है, एक तो हो गया। अब सर 59 से 299 लेके आओ ना, तो 59 इंटू यहां भी करेंगे कितने 5 करेंगे तो 9 पंजे 45 और ये 295, 295 +4 करने हैं तो सर हो जाएंगे 299। इट मींस की ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट आंसर है। समझ में आया? क्वेश्चन हो चुका है, 46 क्वेश्चन हो गया, और अब 46वें क्वेश्चन के बाद अपन बात करेंगे अगला जो क्वेश्चन आएगा 47। तो सर 47 क्वेश्चन और बताओ कि यहां 47 वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो चलिए ना बात करते हैं कि 47 वाले क्वेश्चन में क्या है। तो 47 आपके पास आ गया, चलो चेक करते हैं भाई। देखिए भाई 173, 125 और आगे है 85। अब आपको यह पता है कि जैसा ये तीनों में सेम लॉजिक है ना, तीनों में ऐसे ही लॉजिक वाला हमको ऑप्शन में से निकालना है कि सर कौन सा है जो ऑप्शन में मिल सकता है। अब इन तीनों को सबसे पहले तो एक अच्छी सी नजर से देखो। अच्छी सी नजर कौन सी सर, कि सर ये कहीं स्क्वायर या क्यूब के आसपास की संख्या तो नहीं है, बार बार मैं ये बोल रहा हूं कहीं स्क्वायर के आसपास। तो देखोगे कि सर बिल्कुल सही कह रहे थे, हमने ये पता लगाया कि सर 169 13 का स्क्वायर होता है, और 121 ये भी स्क्वायर होता है किसका 11 का, और 81 ये भी स्क्वायर होता है 9 का। लेकिन सर स्क्वायर के आसपास की है, आसपास की है तो चेक करो ना कि यहां प्लस कितने किए हुए हैं। सर इसमें +4, इसमें +4, इसमें +4, मतलब कि जिनका स्क्वायर किया गया है ना उन स्क्वायर में
उनके वर्ग में +4 यानी कि 4 4 को ऐड कर रखा है। और जब 4 4 को ऐड कर रखा है तो देख लो ना किस किस के हैं। तो आप बोलोगे मेरे बच्चों कि सर ये तो 13 का था, 13 का, ये फिर 11 का था, ये फिर 9 का था, यानी कि 2 2 का डिफरेंस है। और 2 2 के डिफरेंस से ऑप्शन में जहां पे स्क्वायर के आसपास वाली ये सेम संख्या होगी, यानी कि इस तरह की, वही आंसर होगा। अब आप देखोगे सर इसमें से अगर मैं 4 माइनस करूंगा तो 281 आता है, जो कि किसी का भी, जो कि सॉरी यहां पे माइनस नहीं करना था, हाँ माइनस करना था कि 281 ये किसी का भी स्क्वायर नहीं होता। अगर मैं इसमें से 259 में से अगर -4 करूंगा तो 255 होगा, जो किसी का भी स्क्वायर नहीं है। आगे बात करेंगे 293, इसमें से -4 करेंगे तो ये 289 होगा, जो 17 का होता है। इसमें से -4 करेंगे 228 में से तो ये 224 होगा, 224 होगा। और इसमें से -4 करेंगे तो ये भी नहीं आ रहा है। इट मीन्स कि हमारा आंसर डी ही होगा। फिर भी चेक करेंगे कि यहां -4 किया तो ये हुआ मेरे बच्चों 361, -4 किया तो ये हुआ 289 और -4 किया तो ये हुआ 225। इट मीन्स की आंसर डी है। ये किसका स्क्वायर था सर? ये 19 का था ना, अरे ये 17 का था और ये 15 का था, है ना, 2 2 के डिफरेंस में, 2 2 के अंतर में है सर। इसका मतलब हमारा आंसर पता लग गया, लॉजिक भी पता लग गया। अरे मेरे बच्चों, अगर मुझे स्क्वायर, बार बार मेरा गला ये कहते कहते सूख गया कि स्क्वायर क्यूब कितने इंपॉर्टेंट हैं, ये हमें यहां क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितनी जल्दी हमसे क्वेश्चन होगा। तो अभी चेक करते हैं। तो यहां अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका तो आंसर हो चुका है कि सर डी आएगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो यहां पे 47 के बाद 48, तो 48 जो क्वेश्चन आएगा उसमें देखते हैं ना कि हम क्या निकालने वाले हैं। कि सर ये 48 जो क्वेश्चन है ये CHSL में आया हुआ है और वो भी 2021 में 21 में का सवाल क्या है सर कि 93 और 87। ये छोटा सा लग रहा है, छोटे सवाल दिखते हैं लेकिन होते बड़े खोटे हैं। छोटा है लेकिन बड़ा खोटा है। तो छोटा क्वेश्चन है। तो देखिए कि 93 और 87, तो 93 और 87 की बात करें तो सर इनमें डिफरेंस निकालो ना, डिफरेंस निकाल लो भाई। संख्याओं में गैप कम है, डिफरेंस कम है, अंतर कम है, तो अंतर निकालो। इसका अंतर आया 6 का। सर क्या किसी और ऑप्शन में देखोगे 6 का डिफरेंस है? नहीं है, नहीं है तो डायरेक्ट 6 का तो हमारे पास डिफरेंस नहीं निकलेगा। कोई और रीजन होगा, कोई और लॉजिक होगा और वो बड़ा ही अच्छा होगा। देखो कौन सा है कि 9 और 3 में डिफरेंस निकाला सर 6 का। किसका? 6 का। और वो जो 6 का डिफरेंस था उसी को माइनस कर दिया 93 में से। अरे 9 और 3 में जो डिफरेंस है ना 6 का, वो 6 ही माइनस कर दिया 93 में से। अच्छा, ऐसे ही आगे अपन अब देखेंगे तो 5 और 8 में डिफरेंस कितने का? सर 3 का है ना, तो 3 का है तो -3 कर दिया ना, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर, ऑप्शन नंबर ए आंसर आ गया। तो इट मींस कि हमारे पास ये 48 भी क्वेश्चन हो चुका है और 48 हो चुका है। तो सर अगला क्वेश्चन देखो 49 वाला क्वेश्चन। और 49 वाले क्वेश्चन की बात करें तो 49 वाले क्वेश्चन में अपने पास यहां देखते हैं कि क्या करेंगे मेरे बच्चों, क्या करेंगे। देखो ना एक बार क्वेश्चन नंबर 49, और इस 49 वाले क्वेश्चन में 121 दिखाई दे रहा है, सर 340 दिखाई दे रहा है, फिर सर 726 दिखाई दे रहा है। वही बात है सर, कोई स्क्वायर क्यूब, कोई स्क्वायर क्यूब के आसपास की संख्या तो नहीं है। एक बार हमें बता तो दो, क्योंकि हमें स्क्वायर के बारे में नहीं पता। तो मैं आपको बता दूं, स्क्वायर और क्यूब में सब कुछ पढ़ा चुका हूं, वीडियो देख लेना पिछली, कि सर 726 के आसपास होता है 729।
जो स्क्वायर होता है 27 का और जो क्यूब भी होता है 9 का। तो यहां अगर मैं बात करूं कि सर ये 9 का क्यूब लगाते हैं इसको, और 340 और 340 यानी कि 343, 343 क्यूब होता है किसका सर 7 का होता है। और अच्छा 122 दिखाई दे रहा है, इन सब में देखा आपने +2 किया था, इसमें सॉरी +3 किया था, +3 किया था, इसमें भी +3 करेंगे तो 125, और 125 जो क्यूब है वो होता है मेरे बच्चों किसका 5 का। क्या कर रखा है, क्या कर रखा है, समझ में आया कि सर 5 का क्यूब कर रखा था -3, उसके बाद 7 का क्यूब -3, उसके बाद 9 का क्यूब -3, दो के डिफरेंस में क्यूब चल रहे हैं और -3 कर रखा है। ऐसे ही यहां पर -3 कर रखा है, तो देखते हैं कि आगे कौन सा होगा। तो यहां 1886 है, अगर +3 करूंगा इसमें तो यहां पर हो जाएगा 1889। ये किसी का भी क्यूब नहीं होता, ये किसी, अब बच्चों अगर आपको क्यूब याद है तो ही तो इसको यहां बोल सकते हो कि ये तो आंसर ही नहीं हो सकता, और अगर क्यूब याद नहीं है तो सोचोगे कि यार पता नहीं कि एक आंसर क्या होगा। 2194, इसमें +3 करेंगे तो 2197, बिल्कुल सर ये होता है। और ये किसका होता है सर बताओ ना, 13 का क्यूब होता है भाई, 13 का क्यूब होता है 2197। अच्छा 3372, और इसकी बात करेंगे +3 करेंगे तो 3375, 3375, 3375। सर ये बताओ ना किसका स्क्वायर है, और ये मैं बता चुका हूं किसका क्यूब है, सॉरी ये है 15 का क्यूब, ये 15 का क्यूब है। अब इसमें +3 करेंगे 49 10 में, यानी कि 49 और 10 में, तो ये हो जाएगा 49 13। अब मुझे एक बात बताइए, 49 13 किसका होता है, 49 13 किसका क्यूब होता है। सर इसका तो नहीं पता किसका क्यूब होता है, और जब इसका आपको क्यूब नहीं पता है तो आगे मैं चेक करवाऊं आपसे, आप सोचोगे सर कि अगर आपको 49 13 तक नहीं पता तो मैं आगे देखो आपको एक सॉल्यूशन बताता हूं इसके लिए, कि सर 2199 में 3 प्लस करूंगा ना तो वो आ जाएगा 2200, यानी कितना आ जाएगा सर, वो आ जाएगा 2202। ये किसी का क्यूब नहीं होता, डिलीट। उसके बाद डी, इसकी बात करेंगे तो 1951 की, तो ये 3 जोड़ेंगे तो 1954, ये भी किसी का क्यूब नहीं होता। अरे इतना तो पता था, और जब हमको पता लग गया कि सर ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, और वहां 2 मिल चुके थे, और ये मुझे क्यूब का अगर बाय चांस पता नहीं चल रहा है किसका होगा, तो किसका होगा, तो ये जैसे ऑप्शन नंबर बी ये हमारा करेक्ट आंसर है। अगर क्यूब याद भी नहीं है तो कि किसका होगा, ठीक है भाई। अच्छा आगे चलते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 49 हो गया, अब आगे चलेंगे 49 के बाद 50। तो क्वेश्चन नंबर 50, यहां पर क्वेश्चन नंबर 50 को अगर देखेंगे तो देखते हैं कि क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 50, इस क्वेश्चन नंबर 50 में आपके पास ये अल्फाबेट वाला आ गया, यानी कि वर्ड वाला आ गया, और इसको कैसे करेंगे देखिए मेरे बच्चों, कि यहां आपको एक तो पहले ये देखना है क्या लेटर उल्टे सीधे तो नहीं कर रखे हैं। नहीं सर लेटर तो उल्टे सीधे नहीं है, इट मीन्स कि इसमें लॉजिक है, और लॉजिक है तो नंबर डालो ना, कि यहाँ 2, ये फिर उसके बाद 25, और ये 4, और ये 23, इसके नीचे इसके नंबर डालो तो ये हो जाएगा 21 6 19, और ये हो गया सर 8। अब इसमें हमें दिमाग लगाना है कि सर किसने क्या किया, तो क्रॉसिंग होती है। मैंने आपको बताया कि जिस दिन कोडिंग डिकोडिंग की क्लास होगी, जब कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे तो ऐसे इस तरह के क्वेश्चन आप चुटकियों में ऐसे हल कर दोगे। वो कैसे हल कर देंगे, क्योंकि उनके सारे तरीके, सारे रूल की कोडिंग डिकोडिंग में कैसे चलता है वो सारे मैं जब पढ़ा दूंगा ना, ये कोडिंग डिकोडिंग के अकॉर्डिंग ही ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। ऐसे ही इस वाले एनालॉजी में इस टाइप के क्वेश्चन की जैसे कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा ऐसा ये पढ़ लेते हैं। तो देखो कैसे क्रॉसिंग है, इसमें क्रॉसिंग यहां 2 से 21 का कोई रिलेशन नहीं था, तो 2 से 6 पे गए तो यहां +4 हुआ, 25 से यहां आए तो यहां -4 हुआ, फिर आगे इसमें गए तो +4 हुआ, फिर यहां आए तो -4। क्या बनी सीरीज,
सीरीज क्या बनी कि सर सीरीज बनी है, एक बार +4 हुआ है और एक बार -4 हुआ है, एक बार +4 एक बार -4। इसमें भी ऐसे क्रॉसिंग करो ना, ऐसे डायरेक्ट वहीं कर दो, तो यहां +4 करोगे -4, शुरू में +4, अरे 3 में 4 जोड़ोगे तो यहां 7 आएंगे, और 24 में से 4 माइनस करोगे तो t आएगा, और इधर 6 है, यहां +4 करोगे तो j आएगा, और यहां u जो है आपका, इस u में देखोगे कि सर माइनस करो ना, और 21 - 4 कितने होते हैं 17, q यानी कि t g q j। तो ये ऑप्शन नंबर आपका मिल गया कौन सा, ए, ऑप्शन नंबर ए ही मिल गया, और वही हमारा आंसर है। तो यहां आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 के बाद अगला क्वेश्चन जो आएगा 51। तो 51 वाले क्वेश्चन की बात करेंगे कि सर इसमें बताओ 51 वाले क्वेश्चन में आंसर क्या होगा। चलिए, छोटा सा एक क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा होगा। अब वही वापस से, अब मैं नहीं बता रहा, अब आपकी खुद नजरें काम कर जाएंगी। अगर वास्तव में आपको वो चीजें याद है तो आपकी नजरें खुद कहेंगी कि हाँ ये तो समझ आ गया कि इसमें क्या हो रहा है। 2194, उसके बाद है 1328, उसके बाद है 726। समझ में आ गया होगा कि क्या होने वाला है, कि सर क्यूब होने वाला है। कैसे पता लगा, 726 में +3 करूं तो 729 होता है, और ये 9 का क्यूब है। इधर मैं नोट कर देता हूं सभी को। और 2194 2194, इसमें अगर +3 करता हूं तो 2197 होता है, जो कि किसका, सर 13 का क्यूब है। आगे ये 1320 जो 8 था, इसमें अगर मैं +3 कर देता हूं तो ये हो जाता है आपके पास 1328 में प्लस करेंगे, हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा 1331, 1331, और 726 में अगर +3 करेंगे तो ये हो गया 729। आपको पता लग गया कि सर ये 13 का क्यूब था, ये 11 का है, और ये किसका है, 9 का है। कितने कितने का डिफरेंस है सर, 2 का। माइनस हो रहा है, अच्छा माइनस हो रहा है, चल ठीक है माइनस हो रहा है, तो चलो देखते हैं। अब इसमें वही है लॉजिक कि सर क्यूब है और उसका माइनस कर रखा है, कितने, सर 3 माइनस है। चलो देखते हैं, अगर ये 1170 है, 1170 में +3 माइनस करके रख रखे हैं ना, 1170 में 1170 जो दिखाई दे रहा है, इसमें अगर +3 करते हैं तो +3 करने पर ये 1173 हो जाता है, जो कि किसी का भी क्यूब नहीं होता। नहीं होता तो ए ऑलरेडी ऑटोमेटिक गलत, यानी ये हमारे काम का नहीं है। और काम का नहीं है तो उसके बाद बी को चेक करो ना, 1560 है, इसमें प्लस करेंगे कितने, 3, 1563, 1563, ये भी किसी का क्यूब नहीं है, चेक करने की जरूरत नहीं है, ये चेक करने की जरूरत नहीं है। आगे करोगे सर 1406, इस 1406 में अगर आप +3 करोगे तो 1409 होगा, जो किसी का क्यूब नहीं होता। बचा कौन सा, डी, और यही हमारा आंसर है। और सर चेक करके बताओ ना, क्या हो पता गलत हो तो चेक करेंगे ना। 1725 में +3 करेंगे तो ये हो गया 1729, और 1729 ये किसका होता है, सर ये 12 का होता है। 1997 में +3 करेंगे, ये हो गया 1000, ये किसका होता है, सर 10 का होता है। 509 में +3 करेंगे, 512, ये किसका होता है, सर 8 का होता है। 2 के डिफरेंस में क्यूब आ गया क्यूब। तो ऐसे ही बस धीरे धीरे बढ़ते जाओगे, प्रैक्टिस करते जाओगे, और आपके आंसर आने लगेंगे। सवालों को पहचानना सीखेंगे कि हां अब मुझे ये एनालॉजी के सवाल आने लगे हैं, अब बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे, क्योंकि एग्जाम में इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन आते हैं, और वो हमारा वीक पॉइंट है कि हम उसे छोड़ के आते हैं। अब एक भी नहीं छोड़ना। चलो बात करते हैं इधर कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा कि सर वहां पे कौन सा होगा। 51 के बाद क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर 52, और 52 में है 4 146, 4 140 और 6। तो यहां जो आपके पास दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या समझे सर, इसका मतलब है सर 4 से 6 से 140 लेके आना है, क्योंकि मैंने कहा था जब एक ब्रैकेट में 3 संख्या होती है और अगर कोई सी बड़ी संख्या है तो उसको लाने के बारे में सोचेंगे। तो सबसे पहले मुझे बताओ क्या क्या लॉजिक लगाओगे।
क्या इन दोनों को प्लस कर दूं तो आ सकता है 140? सर नहीं। क्या माइनस करने से आ सकता है? नहीं। दो चीजें खत्म। तीसरी, क्या मल्टीप्लाई से आ सकता है? नहीं। तीन चीजें खत्म। क्या बच रहा है? सर स्क्वायर बच रहा है और क्यूब बच रहा है। स्क्वायर बच रहा है और क्यूब बच रहा है। तो उस स्क्वायर और क्यूब की अगर बात करूं तो मैंने अगर आप लोगों से यहां 4 का स्क्वायर किया तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और 6 का स्क्वायर किया तो वो होता है 36। अब मैं इन दोनों को भी अगर प्लस करूं ना तो भी नहीं आते, दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो बहुत ज्यादा जाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ सर स्क्वायर नहीं हुआ तो क्यूब करके देख लो ना। क्यूब क्यों नहीं कर रहे हो? तो क्यूब करो। तो क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब होता है 64 और 6 का क्यूब होता है 216। अगर मैं 216 में से 64 माइनस करता हूं तो हमारे पास 140 नहीं आएंगे, ज्यादा आएंगे। माइनस करने से नहीं आए, एक बार प्लस करके देख लेते हैं। और प्लस करके देखेंगे तो मुझे बताओ 6 और 4 10, 6 7 और 1 8, 280 हो गए। लेकिन सर 280 नहीं चाहिए, कितने चाहिए? केवल 140 चाहिए, 140 चाहिए। तो वो 140 कैसे आएगा मेरे बच्चों कि सर इसका हाफ कर दो ना और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 140 आ जाएगा। सवाल समझ में आया कि सर 4 का क्यूब कर दिया और 6 का क्यूब कर दिया, दोनों के क्यूब को प्लस कर दिया और प्लस करने के बाद उसको डिवाइड 2 से कर दिया, हाफ कर दिया। ऐसे ही अब ऑप्शन देखेंगे और ऑप्शन देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन में देखो कि 9 का क्यूब होता है सर 729 और 6 का होता है सर 64 और जब इसको मैं करूंगा ऐड तो 9 और 4 13, 6 7 93। लास्ट में आपको पता है ओड नंबर आ गया, ये हाफ नहीं होगा तो आगे करने की नीड नहीं है। अब को ऑप्शन नंबर ए को खत्म करेंगे, बी को चेक करेंगे। बी में 2 का क्यूब कितना होगा? बोलोगे सर 8। 6 का क्यूब कितना होगा? बोलोगे सर 216। दोनों को ऐड करो ना, 8 और 6 14, बाद में 4 आ गए। इसको हाफ करेंगे तो 2 आएगा, लेकिन यहां पे 1 है लास्ट में का एक अंक, इसका मतलब ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऐसे चेक कर लिया करो, पूरा ऑप्शन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद ऑप्शन सी देखेंगे। 5 का क्यूब सर 125 होता है, 7 का क्यूब सर 343 होता है, 5 और 3 8, 8 का आधा 4 ये हो सकता है, 4 और 2 6, 3 और 1 4, 468 को डिवाइड करो ना सर, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। तो यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा? सी, ये हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 52 का। तो ये हमारे पास हो चुका है 52। आगे चलेंगे 53। आगे जो क्वेश्चन आएगा वो 53 क्वेश्चन आपके पास आ चुका है। चलो इसको देखते हैं। हाँ भाई, आपके पास 53 आ गया। अच्छा, 53 में अभी आप पहले तो ये देखिए कि जो ये लेटर दिए गए हैं, जो ये वर्ड दिया गया है, क्या उल्टा सीधा करके रखा हुआ है या अलग अलग है इसमें लेटर? आप देखोगे सर लेटर सबके सेम है, लेकिन उनको थोड़ा इंटरचेंज आपस में चेंज करके बदल के रख दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को, ऐसे वाले क्वेश्चन को आपको क्या करना है? ऐसे बच्चों कुछ नहीं, एग्जाम में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। इसका फर्स्ट लेटर देखो उसने उठा के कहां रखा? आप बोलोगे सर लास्ट में। फर्स्ट उठा के लास्ट में रखा, सी को फर्स्ट को उठा के लास्ट में रख दो, जो कि सभी ऑप्शन में है। अभी तक तो पता नहीं चला किसको छोड़ें किसको लें। उसके बाद इसका लास्ट लेटर कहां है? सर फर्स्ट में। तो लास्ट लेटर फर्स्ट में, ई भी सर सब में है और ऐसे सब में है तो क्या करना है? सुनिए एक बार मैंने इधर लिखा कि सर 16, 18 और ये 9 और ये 14 और 14 के बाद आपके पास आ जाएगा यहां पे क्या? 20। इसके नीचे नंबर लिखे सर 20, 23 और ये 18 और ये 9 और 16। आपने देखा सर इसने फर्स्ट ये वाला जो टाइप जो अभी बोर्ड पे चल रहा है, ये वाला टाइप आजकल अभी भी देख लो एसएससी सीजीएल 2021 में आया है। तो आजकल जो टीसीएस एग्जाम ले रहा है, इस वाले टाइप को भी याद रखना। कोडिंग डिकोडिंग में भी ये काम आएगा, वहां भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि 16 फर्स्ट वाले लेटर को लास्ट में लिखा, लास्ट वाले लेटर को फर्स्ट में लिखा,
फर्स्ट को लास्ट में लिखा, लास्ट को फर्स्ट में लिखा, 18। अब उसके बाद आगे बात करोगे कि सर 18 है या 9 है 14 है, या 18 और 9 तो है लेकिन 14 नहीं है, उसकी जगह 23 है। और 23 है तो उसने क्या किया, सुनिए एक बार, कि इसमें 18 में तो क्या प्लस कर दिया सर, 5 प्लस कर दिया, 5 प्लस। इसमें क्या प्लस किया सर, इसका अपोजिट किया ना, अच्छा 9 का। और इसके बाद इसमें क्या किया सर, इसमें भी यहां पर माइनस, इसमें -5 कर दिया। देखो क्या दिमाग लगाया, फर्स्ट को लास्ट में, लास्ट को फर्स्ट में, +5 किया, अपोजिट किया, -5 किया। तो देखो अब इसमें जब दिमाग लगाओगे तो ये अपने पास है 3, ये है 12, ये है 15, ये है 19 और ये है 5। इन दोनों को उल्टे सीधे लिखो, यानी कि यहां C आ गया, इधर E आ गया। इसमें +5 किया था तो 12 और 5 17, यानी कि Q है किसी में, है ना सर, 2 में है। आगे चलोगे अपोजिट, 15 का अपोजिट 12 यानी L है किसी में, है सर ऑप्शन ए में। बाकी फिर भी चेक करेंगे, -5 करेंगे तो यहां पर बचेगा कितना, -5 से 14, और 14 पर क्या होता है N, EQLNC। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। बिल्कुल समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, विद्यार्थियों। यहां पे क्वेश्चन 53 हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन देखेंगे 53 के बाद कि 54 कौन सा क्वेश्चन है। इस 54 को और तोड़ेंगे कि ये क्या कहता है। चलो बात करते हैं 54 क्वेश्चन में। 54 वाले क्वेश्चन में भी देखो ऐसा ही क्वेश्चन है, इसके भी पहले आप नंबर लिख लीजिए। और नंबर मैं आपको याद करवा चुका हूं कि जैसे 16 और फिर है ये 15 और फिर 18 है और ये फिर 3 है और फिर 8 है। आई को क्या लिखेंगे, आई को सर 9 लिखेंगे और 4 लिखेंगे। ये 19 हो गया, 16 हो गया, 17 पे क्यू हो गया। किसी बच्चे को अगर ये लग रहा है, जो ये अगर वीडियो देख रहा है कि सर ये अल्फाबेट्स तो मुझे याद नहीं है, तो इसमें जो फर्स्ट में वीडियो बनाई थी उसमें अल्फाबेट्स के बारे में ही बताया था, उनकी ट्रिक बताई थी कि एक बार में कैसे अपन याद कर सकते हैं। तो वहां से देख ले एक बार, अल्फाबेट 1 मिनट में याद हो जाएंगे। सुनिए भाई, ये 16 है, 15, 18, 3, 8। अब इसमें देखोगे कि सर कैसे क्या हुआ है, तो 8 में +1 किया, 3 में +1 किया, 18 में +1, 15 में +1, 16 में +1। लेकिन शुरू कहां से कर रहा है सर, पीछे से शुरू करके आगे रख रहा है। तो ऐसे ही सेम इसमें करेंगे कि 13, 15 और ये 9 और ये 19 और ये 20, इसमें +1 करेंगे, 20 और 21 U हो जाएगा। 19 में 1 प्लस करेंगे T आ जाएगा, 9 में 1 प्लस करेंगे J आ जाएगा, 15 में 1 प्लस करेंगे P आ जाएगा और 13 में 1 प्लस करेंगे N आ जाएगा। तो UTJPN ऑप्शन नंबर C ये हमारा राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है। तो अपने पास ये क्वेश्चन हो चुका है 54 और आगे बात करेंगे कि अपने पास 55 क्वेश्चन। 55 क्वेश्चन फिर छोटा सा आ गया, आपको दिख रहा होगा सर 42 और 42 से 18 लेके आना है। तो 42 से 18 या 18 और 42 में रिलेशन क्या है, इन दोनों का रिलेशन अगर पता लग जाएगा तो सेम वही ऑप्शन ढूंढना है और वो ऑप्शन जहां मिलेगा वही आंसर है। चलो चेक करते हैं कि इन दोनों का जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इसका मतलब इन दोनों में आपस में कुछ रिलेशन है। और रिलेशन कैसे निकालेंगे वो सुनिए भाई एक बार। आप सोचोगे सर कि मैं इसको कैसे कैसे निकाल सकता हूं, 42 और 18 अगर डिफरेंस की बात करेगा, आप सोचोगे सर मैं तो डिफरेंस निकालूंगा, और डिफरेंस अगर आप इसका निकालोगे तो 10 और 4 14, 14 का डिफरेंस निकलेगा। और अब इसमें 14 प्लस करता हूं, अगर मैं 71 में से -14 करूं तो यहां पर डिफरेंस देखोगे नहीं आ सकता, 11 में से 4 जाएंगे, नहीं जाएगा। इसमें 14 का, हाँ आप इसमें सोचोगे सर मैं 19 में से और -14 कर दूं तो सर 5 आ जाता है, दोनों का डिफरेंस 5 आ जाता है। इन दोनों में देखोगे तो सर नहीं है, इन दोनों में देखोगे तो नहीं है। इट मीन्स कि डिफरेंस से भी हो सकता था कि सर 42 और एक मिनट, डिफरेंस मैंने शायद गलत लिखा है, चलो चेक कर लेंगे कि 42 और 18 की बात करें तो इसमें डिफरेंस आएगा आपका 42 में ये 24 का आएगा। कितने का? 24 का, सॉरी 42
22 और ये आपके पास जो 18 लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास, हाँ, यानी कि 24 का 24 का डिफरेंस आएगा। अब 24 का डिफरेंस इसमें है किसी में? 24 का डिफरेंस नहीं है, नहीं है, तो इसका मतलब ये लॉजिक नहीं लगेगा। और जब ये लॉजिक नहीं लगेगा तो दूसरा लगेगा। दूसरा देखो कैसे निकालेंगे अपन। अगर मैं कहूं 4 का स्क्वायर करो, तो 4 के स्क्वायर करोगे सर, बोलोगे 16 होता है, और इसमें इस 2 को ऐड कर देना, और 2 को ऐड करेंगे तो 16 और 2 कितना हो गया? 18 हो गया, 18 हो गया। दूसरी बात करें कि सर ऐसे ही इसमें बताओ ना कि 7 का स्क्वायर कितना हो गया? सर 7 का स्क्वायर 49, लेकिन प्लस करेंगे तो ये 1 का हो ही नहीं सकता, 3 का। इट मीन्स कि ये वाला लॉजिक नहीं काम करने वाला है, और नहीं काम करने वाला है तो इसका लॉजिक एक काम कीजिए, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया। बड़ा ही अजीबो गरीब है इसका लॉजिक, और इसको उल्टा करके छोड़ दीजिए। 42 को उल्टा करेंगे 24, और 24 उल्टा करेंगे तो आप देखो इसको और इसको देखिए एक बार कि इन दोनों की बात करें तो क्या होगा? 4 और 4 कितना होगा सर? 8 होगा। 2 कितना होगा सर? 4 होगा। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना, इन 42 और 24 उल्टा करके जो लिखा है इन दोनों में डिफरेंस निकालना है, और इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा किस किस में सर? 42 में और 24 में। तो 12 में से 4 जाएंगे, 8 होगा 18 का, यानी कि 18 का अंतर आ गया जो यहां लिखा हुआ है। सवाल समझ में आया? नहीं आया होगा दोबारा सुनो। दोबारा क्या है तो एक बार मैं समझा देता हूं। क्वेश्चन है, लॉजिक इसका ऐसा है, देखिए कि जैसे यहां 42 दिया हुआ है, 42 को ऐसे सेम लिखो, और उसके बाद इसको अपोजिट उल्टा करके लिखो 2 और 4, और इन दोनों का 42 का और 24 का डिफरेंस निकालो तो वो निकलेगा 18, ये 18 रहा। ऐसे ही सेम इसमें निकालना था कि जैसे ऑप्शन नंबर ए में निकालते कि 71 को रखते, 7 यहां 1 यहां। अब अपोजिट करो, 1 इधर 7 इधर, क्या दोनों में माइनस करें तो 45 आ सकता है? सर नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, छोड़िए। ऑप्शन नंबर बी को चेक कीजिए, 1 इधर लिखो 9 इधर लिखो, 9 इधर 1 इधर, क्या 19 और 91 में डिफरेंस 5 का है? नहीं है, तो ये भी छोड़िए। ऑप्शन नंबर सी, इसमें देखेंगे 3 इधर लिखा, 1 इधर 1 इधर 3 इधर, 31 माइनस 13, ये भी नहीं होते, छोड़ो ना। तो ऑप्शन सारे देख लिए, एक रह गया डी, यही आंसर है। लेकिन इसको कैसे करेंगे? 1 पहले लिखो, फिर 0 लिखो, 0 और फिर 1, ये कितने हो गए? 10, ये कितने हो गए? 0 1, और माइनस करेंगे तो 9। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी, 55 वाला क्वेश्चन भी हो गया। चलो आगे बात करते हैं, और आगे जब अपन बात करेंगे तो आगे देखिएगा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 55 के बाद है 56, और 56 वाला जो क्वेश्चन है, 56 वाले क्वेश्चन में देखिए क्या होगा कि 26, 63 और 124, ये वापस से हमारे पास वही सवाल आ गया, वापस से ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसको हम रट चुके हैं, जिसको हम देख चुके हैं कि ये किस तरह का सवाल है। अरे संख्याओं को देखो पहले कि सर ये किसी के स्क्वायर या किसी के क्यूब वाली संख्या तो नहीं है। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल है ना, कि 26 में +1 कर दो तो 27 हो जाता है, 63 में +1 कर दो तो 64 हो जाता है, और 124 में +1 कर दो तो 125 हो जाता है। ये 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब है, 5 का क्यूब है, सीरीज से क्यूब चल रहे हैं। और यहां क्यूब देखोगे, इसमें +1 करोगे 64 होता है क्यूब, +1 करोगे 124, किसी का क्यूब नहीं होता, ऑप्शन नंबर ए डिलीट। उसके बाद ये +1 करोगे, +1 और +1, ये होता है 64, फिर होगा 125, और फिर होगा 216, ये होगा किसका? 4 का, 5 का और 6 का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है। तो यहां पर अपन चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 हो गया इसमें बी। ओके, आगे बात करेंगे 56 के बाद 57 वाला क्वेश्चन। तो 57 वाले क्वेश्चन की अगर बात करें तो 57 वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, ये वापस से वही अल्फाबेट यानी लेटर वाला क्वेश्चन, एक वर्ड वाला क्वेश्चन आ गया। और इसको 57 वाले को कैसे करेंगे कि जो आपको ये दिखाई दे रहा है
तो यहां पे आपने लिखा बी का नंबर, तो ये 2 हो गया, फिर ये 12 हो गया, फिर ये 9 हो गया, फिर ये 19 और फिर ये 19, ये अपने पास हो चुका है। उसके बाद नीचे इसके नंबर लिखने थे, S19 होता है, T20 होता है, N14 होता है, L12 और F6। इसका सुनो भाई, ये जो क्वेश्चन है एसएससी में, अब टीसीएस इस वाले दिमाग को भी यूज में ले रहा है। आपका दिमाग देख रहा है कितना तेज है, कितना स्लो है। तो दिमाग क्या है कि अब तक तो कोडिंग डिकोडिंग से जब चैप्टर से या एनालॉजी चैप्टर से जब ऐसे क्वेश्चन आते थे तो वो नॉर्मल क्वेश्चन थे। अब उसको घुमा दिया है, और घुमा कैसा दिया है कि अब सबसे पहले कोई भी जैसे वर्ड लिखा हुआ है, सबसे पहले उसे आपसे अल्फाबेट में लिखवाएगा। उसे अल्फाबेट सीरीज में सेट कीजिए, और अल्फाबेट सीरीज में सेट करने के बाद उसके बाद आप उसमें अपना दिमाग लगाइए कि जैसे ये वाला क्वेश्चन था, अगर सवाल नहीं होता है तो ये वाला नियम, ये वाला लॉजिक भी लगा के देखेंगे कि पहले कौन आता है अल्फाबेट में, कि सर बी आता है, बी का नंबर 2। फिर इसमें कौन आता है सर, आई आता है, आई का नंबर 9, और फिर आता है सर 12, फिर आते हैं 19। दोनों को सेम सेम है, आगे पीछे कैसे भी रख सकते हो। इसके नीचे सेम ये लगा दो कि ये 19 हो गया, और फिर उसके बाद ये 20 हो गया, और फिर ये 14 हो गया, फिर ये 12 हो गया, और फिर ये 6 हो गया। अब आप कैसे भी दिमाग लगा सकते हो कि सर यहाँ 2 है, यहां पे हुआ +4, फिर उसके बाद ये देखा सर +3, इसमें +4 हुआ, पीछे लिखा, फिर +3, और फिर उसके बाद +2, और फिर +1, और फिर +0। सबसे पहले क्या किया, अल्फाबेट अकॉर्डिंग जमाया, और जमाने के बाद उनको आगे से शुरू करके पीछे लिख दिया। तो सेम ऐसे ही इसमें करना है स्टॉप में। तो सबसे पहले जमाओ, जमाएंगे कैसे, पहले कौन आता है सर, पहले 15 आता है ना, फिर 16 आता है, फिर 19 आता है, फिर 20 आता है। इसमें पहले 4 प्लस करो, और 15 में 4 प्लस करेंगे तो 19 यानी कि S, फिर यहां 3 प्लस करो, 16 और 3 S, और फिर यहां पर 2 प्लस करेंगे तो ये क्या आएगा U, और फिर 1 प्लस करेंगे तो U और डबल S। तो यानी कि यहां पे 4 3 2 1, अभी 4 3 2 1 नहीं हुआ, 0 से शुरू करना पड़ेगा। तो 0 से शुरू करेंगे, ओके। तो 0 से शुरू किया, यहां पर ये क्या आएगा T, फिर यहां पर 1 से शुरू करना पड़ेगा, और 1 से शुरू करेंगे तो ये भी T, और ये 2, 16 और 2 18 यानी कि R होता है, और ये 15 और ये 3 18 R। वेरी गुड, यानी कि ऑप्शन नंबर D, डबल T डबल R, डबल T डबल R। 0 से शुरू करना था पीछे से कि 0 1 2 3 4, जो लेटर है आगे बढ़ते जाएंगे। तो आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 हो चुका है, और क्वेश्चन नंबर 58 आपकी स्क्रीन के ऊपर आने वाला है। तो मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 58 आ चुका है, और ये क्वेश्चन नंबर 58 में हम देखेंगे यहां पे, हाँ 23 59 23 59 और 18, ये तीनों आपके पास दिए हुए हैं। इसमें लगाना दिमाग कि सर क्या से हुआ होगा। तो मैंने कहा ये सिंगल ब्रैकेट है भाई, एक ही ब्रैकेट है, और एक ही ब्रैकेट में 3 संख्या है, और जब ये 3 संख्या है तो तीनों संख्याओं में कैसे करेंगे कि या तो 23 59 18 का कोई आपस में रिलेशन है, क्या 23 और 18 को प्लस करूं तो 59 आ सकता है, बोलोगे सर नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। तो डायरेक्ट बता रहा हूं कि इसमें क्या लॉजिक लगाया है कि इसने 2 + 3 किया तो ये वाला 5 आ गया। देखो इधर मैं बता रहा हूं 23, 59 और ये लिखा है 18, इसमें क्या लिखा है, इसने क्या किया कि इन दोनों को प्लस किया, डिजिट को, लॉजिकल क्वेश्चन है, इन दोनों को प्लस किया, 2 + 3 क्या निकल के आ गया 5, और इन दोनों को प्लस किया 1 + 8 क्या निकल के आया 9। यानी कि अगली संख्याओं की डिजिट प्लस करेंगे, फिर पिछली संख्याओं की डिजिट प्लस करेंगे, और उन दोनों को आपस में रख देंगे आगे पीछे, वो संख्या बन जाएगी नई। तो यहां पे 9 का 9 हो गया, और 2 और 4 6 होता है, लेकिन यहां 2 है, गलत है। 7 + 1 8 हो गया, 2 और 1 3 हो गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। समझ में आया, ऑप्शन नंबर बी। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी कौन से क्वेश्चन का, 58 क्वेश्चन का ये हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 58 के बाद आगे आएगा आपका
कौन सा 59। तो 59 वाला जो क्वेश्चन है 59 में देखिए, ये आपको जो बोर्ड पे दिखाई जा रहा है क्वेश्चन, ये आपको नया या अजीबो गरीब क्वेश्चन ऐसा लग रहा होगा कि सर ये ऐसा कैसा क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन पूछा है एसएससी CHSL 2020 में पूछा है कि सर इसके साथ करना क्या है, ये सीडी नुमा ऐसे बना रखे हैं, अल्फाबेट्स को ऐसे उल्टा सीधा ऐसे लिटा बिठा रखा है, इनको तितर बितर कर रखा है कि इनको कैसे किया जाए। तो सवाल दिया तो अटपटा है, लेकिन एग्जामिनर ने थोड़ी समझदारी की बात की है। और वो क्या बात की है कि उसने नीचे ये बोल दिया क्या कि अगर एल बी का रिलेशन के जे के साथ है, एल बी का रिलेशन के जे के साथ है, तो अब आप देखिए कि जब एल बी का रिलेशन के जे के साथ है तो यहां देखेंगे कि किधर एल है, किधर बी है, किधर एम है। एल एंड बी, ये आपको एल दिखाई दे रहा होगा, ये आपको बी दिखाई दे रहा होगा। इसका रिलेशन किससे है? इसका रिलेशन है सर के और जे से। तो के और जे देखोगे तो इसके आसपास की ये डायरेक्शन बना रहा है, के और जे इसके आसपास की डायरेक्शन बना रहा है। तो ऐसे ही उसने कहा कि एन और डी, यानी कि ये एन हो गया और ये डी हो गया। तो जैसे एल और बी इनका रिलेशन बना रहा था, तो एन और डी किसका बनाएगा? तो एन और डी ये बनाएगा इसका। किस किसका सर? आई और एच का, आई और एच का। तो आई और एच की बात करेंगे तो किस में है सर? ऑप्शन नंबर सी में है ये आंसर। समझ में आया कि हमें ऐसे दिया गया है कि इन दोनों का रिलेशन इससे है, इन दोनों का रिलेशन इससे होगा। ये हमारा राइट आंसर था क्वेश्चन नंबर 59। और 59 है तो अब आगे बात करते हैं किसमें सर? क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60, और क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें तो 60 क्वेश्चन नंबर आपके सामने ये है आपकी स्क्रीन के ऊपर कि सर 53 है, 2809 है। अब मेरी एक बात सुनिए आप मेरे बच्चों, 2809 2809 से 53 की बात कर रहा है ये, और 53 से 2809 बहुत बड़ी संख्या होती है। क्यूब करेंगे तो बहुत ही ज्यादा जाएगी, स्क्वायर करेंगे तो नहीं काम पार पड़ेगी अपनी। तो अपन क्या करेंगे सुनिएगा कि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में जो ये 2809 दिया गया है ना, ये पूरी एक संख्या ना हो के सिंगल डिजिट वाइज इनका कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। और सिंगल डिजिट वाइज क्या लॉजिक होगा कि या तो ये आपस में प्लस हो रही होंगी या आपस में मल्टीप्लाई हो रही होंगी। तो जैसे प्लस की बात करूं तो मैंने 2 प्लस में 8 प्लस में 0 प्लस में 9, 8 और 10 और 9 19 हो गए। क्या सर 19 तो नहीं है, 19 तो नहीं है? क्या ऐसे हो सकता है कि 19 को 3 से गुना करो, 19 से 57, 57? अरे सर लाना तो 53 था, तो बाबू आ जाएगा ना 57 माइनस 4 53, 53 आ गया। ऐसे ही इसका करके देखेंगे तो यहां करेंगे सर 1 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 4, 5 और 1 6 और 4 10 2 12, तो 12, यानी 12 को 3 से गुना करेंगे, 12 3 36 36। लेकिन यहां क्या हुआ था? -4, तो -4 करेंगे ना तो कितना आ जाएगा? 32। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। समझ में आया? चलो क्वेश्चन हो चुके हैं 60, क्वेश्चन हो चुके हैं 60। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 61, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 61 जो है वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आपको दिखाई दे रहा होगा 61। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन अभी चल रहे हैं आपने अपनी बुक में भी देखा होगा, ये वैरायटियों के क्वेश्चन चल रहे हैं कि कितनी वैरायटी से टीसीएस क्वेश्चन लेता है। और सारे के सारे क्वेश्चन इतने अच्छे अच्छे, इतने लाजवाब, इतने बढ़िया हैं कि जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ रहा है। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे भी देखने को मिले होंगे आपको कि सर वास्तव में खतरनाक माइंड लगा रखा है, एग्जाम में हम बैठेंगे तो इतना माइंड कैसे लगाएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जिस दिन एग्जाम में बैठोगे उससे पहले ही अगर सारी तैयारी एक ऐसे पूरे मन तन धन से ढंग से हो गई, उसके बाद ये सवाल सारे ऐसे लगेंगे बिल्कुल हलवा, नॉर्मल हो जाएंगे, बिल्कुल नॉर्मल। क्यों? क्योंकि जब किसी चीज की हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं, मेहनत करते हैं, तो वो बहुत ही इजी हो जाती है। जैसे अगर कोई लॉन्ग डिस्टेंस है, लंबे कोई मतलब सफर करना है
और उसमें 4-5 बार सफर कर चुके हैं तो नॉर्मल लगता है, और फर्स्ट डे बहुत लॉन्ग लगता है। ऐसे ही सेम इसमें है कि अगर 2-4 बार कर लिए कंटिन्यू तो बहुत इजी लगेगा। चलो नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, 9 से 102 लेके आना है। सर 11 से 146 लेके आना है। ऐसे ही 13 से फिर क्या आएगा, लॉजिक बताना है। चलो चेक करते हैं। 9 से 102 कैसे आ सकता है कि जैसे मैंने 9 में प्लस किया 3 और 9 में प्लस 3 अगर मैं करता हूं तो ये हो गया 12, और 12 को मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूं किससे, कि सर 12 को कर दो ना 9 से, तो 12 निम में तो 108 होते हैं बेटे, लेकिन फिर भी यहां पर 102 है तो -6 कर दो ना सर, और -6 करेंगे तो 102 आ गया। और भी दूसरा कैसे लगा सकते थे कि सर 9 में प्लस करो ना 1 और 9 में प्लस 1 करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ 8 होते हैं, और 8 को किससे मल्टीप्लाई करें कि सर 8 को मल्टीप्लाई करो ना 12 से, तो 12 8 96 होते हैं 96, लेकिन इसमें हमें यहां पर 6 प्लस करना पड़ेगा। दो तरीके से हम 102 लेके आ सकते हैं। ऐसा ही सेम लॉजिक इसमें लगना चाहिए, किसमें 11 में, कि सर 11 जो है इस 11 में अगर मैं +3 करता हूं तो ये हो गया 14, और 14 इसको मल्टीप्लाई कर लूं अगर मैं 9 से तो आपको पता है 9 चौके 36, 9 और 3 12, 126, और यहां -6 करेंगे तो 120 जो कि नहीं है। लेकिन अगर मैं 11 में +1 करता हूं तो ये होते हैं आपके पास 12, और इस 12 को अगर मैंने मल्टीप्लाई किया किससे, 12 से ही, तो यहां 12 × 12 हो गया 144 144, और +6 करूंगा तो 150, जो कि यहां पर नहीं है 146 है। इट मीन्स ये वाला लॉजिक अपने काम का नहीं है, और ये लॉजिक काम का नहीं है तो दूसरा लॉजिक अपन यहां पे करेंगे। दूसरा लॉजिक देखो क्या होगा, आप सोचोगे कि सर ये तो 11 है, इस अगर 11 को मैं आगे प्लस कर देता हूं किससे, 2 से, और 11 को 2 से प्लस किया तो ये हो गया 13, और 13 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 12 से, तो ये हो जाएगा 13 दूनी 26, और 13 एकम 13 2 15, 156। लेकिन सर 146 लेके आना है, ये तो बहुत ज्यादा जा रहा है। चलो ज्यादा जा रहा है तो नेक्स्ट वाला लॉजिक लगा लेते हैं कि यहां पे आपने 11 है इसमें +1 किया, और 11 + 1 होता है 12, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो सर होता है 144, लेकिन 146 है तो सर +2 कर दो ना तो 146 आ गया। ऐसे ही यहां है 9 में +1 कर दो तो कितना होगा सर, 9 + 1 ये हो गया 10, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये होता है 100, लेकिन सर +2 करो ना, और +2 करेंगे तो हो गया 102। तो मुझे बताओ बच्चों समझ में आया कैसे किया, समझ में आ गया कि सर जो भी संख्या थी उसमें पहले +1 किया, उसका स्क्वायर किया, और स्क्वायर करने के बाद उसमें 2 और ऐड कर दिए। अब ऐसे ही इसका 13 का निकालेंगे ना तो 13 + 1 करेंगे तो ये 14, और 14 के स्क्वायर होता है 196, और +2 करेंगे तो 198 हो जाएगा, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में है। तो 61 खत्म क्वेश्चन। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा, 62। तो 62 जो क्वेश्चन है, ये 62 अपने पास क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अभी ये 62 वाला जो क्वेश्चन चल रहा है ये अपने पास 62 वाले क्वेश्चन में जो है ये लास्ट क्वेश्चन है अपना किसकी, वैरायटीज की लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद ये डे 1 की लास्ट क्लास है, अब डे 2 की नेक्स्ट क्लास होगी, लेकिन उसका ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है मेरे बच्चों, तो देखिए अभी अपन देखते हैं कि 10 से, अभी यहां पे देखेंगे कि जो अपने पास 10 है इससे 142, 10 से 142 लेके आना है, तो 10 से 142 कैसे आएगा, 17 से 359 कैसे आएगा। सबसे पहले देखें तो ये किसी के स्क्वायर के आसपास की है, सर बिल्कुल है ना, कि 144 स्क्वायर होता है 12 का, और आगे देखें तो 361 स्क्वायर होता है 19 का। अब मुझे एक बात बताओ, यहां थे तो 10 स्क्वायर था 12 का और माइनस कर रहा था, यहां 17 था स्क्वायर था 19 का। इसका मतलब क्या है कि आपको
21 में +2 करना है, और 21 में जब अपन +2 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास सर 23, और 23 का स्क्वायर होता है 529। लेकिन यहां आपको करना पड़ेगा क्या, माइनस। कितने माइनस करने पड़ेंगे सर, 2 करने पड़ेंगे ना, और -2 करेंगे तो 527 ऑप्शन नंबर डी, ये हमारे पास आंसर निकल गया 62 का। और ये क्वेश्चन हो चुका है अपने पास। अब अपनी जो डे 1 यानी कि एक दिन की जो क्लास होती है, रीजनिंग जिस शेड्यूल से चल रही है, जिस तरीके से चलेगी, उसकी एक दिन की जो ये 62 क्वेश्चन हमने करे हैं, ये वन डे के हो गए। आपका टारगेट भी ये रहना चाहिए कि 1 से लेकर के 62 ये पूरे 62 क्वेश्चन सिर्फ एक दिन में करने हैं, और उसके बाद सेकंड जो क्लास होगी वो सेकंड डे वाली क्लास चलेगी। बाकी अभी अपन यहीं पर 62 पे वन डे खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं बच्चों, गुड बाय।